ओम शांति। आज मुरली है 26 नवंबर 2025 की। प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदाता मधुवन। मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर है, कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना जे गलत है। नॉवेल्स पढ़ना जे आदत बिल्कुल बेकायदे है, इसलिए बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम ऐसी कोई भी किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तक पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रीत, रूहानी बाप कहते हैं अपनी जांच करो कि जात की यात्रा में हम सतो प्रधान से तमो प्रधान तक कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। अब जे अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब ये भी समझने की बातें हैं, जबकि जो लिखा हुआ है, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहाँ तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में प्रतीति आत्मा कोई जा नहीं सकती, वह है ही निरवकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निरवकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। पहले बच्चों को समझाया जाता है, बच्चे अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्मा जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर जहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना था। सतयुग कोई बाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग का विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतिति पावन बाबा को याद करते हो कि हम पावन बाइसलेस बनाने आ विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ। बाबा खुद वह समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर भी मूंझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए, ये तो बागी रथ है, शिव भगवान का रथ है। ये रथ मैंने लिया है क्योंकि शिव भगवान बाज। ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आदार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको प्रतीति से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूरी है। अब बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ माम केम याद करो। सभी आत्मा को अपने बाबा को याद करना है। श्री कृष्णा को सभी आत्मा का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर नहीं, तो ये बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाबा कहते तुम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर जाना है। वहाँ से पवित्र आत्मा ही आती है। बल कल कोई आते तो भी पवित्र है, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी उदासी गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका जे पहला जन्म है ना, उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं, अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बिल्कुल बहुतों के है। जब किसी की महिमा की जाती है तो उसे मतलब से कहा जाता है ना कहे तो अच्छा नहीं। वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल। वह अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल खा नहीं सकता, वह है आत्मा। तब जे कहानियाँ आदि बैठ बनाई है। फिल्मी कहानियों की किताब नॉवल आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नॉवल आदि नहीं पढ़नी है। कोई को आदत होती है, जहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके की नॉवल पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते, कभी भी किसी की नॉवल पढ़ता देखा तो जट उठाकर फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। हमको कोई श्राप ना दे व गुस्सा ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियाँ सुनना या पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो जट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे, खुद में भी जोगबल नहीं होगा तो जहाँ क्या बैठ सकेंगे। बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई से भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। बाबा भी कहते, बच्चे नमस्ते, अर्थ से समझाते हैं। बच्चियाँ पढ़ाने वाली है, उन्हें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे आई एम ओबीडेंट सर्वेंट, बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क लिखेंगे अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप ही श्री लिख देते हैं। जहाँ भी कोई ऐसा है, श्री फलाना लिख देता है। वास्तव में ऐसा भी लिखना नहीं चाहिए ना। फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री सवे आकर मत देवे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई
की मत से जे देवता बने हैं ना, भारत में किसी भी जे पता नहीं कि जे इनका ऊंच विश्व का मालिक कैसे बने, कि जे इतना ऊंच विश्व का मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए जब एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे विश्व का महाराजा बनते हैं। बाबा आए हैं इस राज्य को स्थापन करने, इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं, जे चित्त तुम ले जाओ और बैठ कर समझाओ। भारत में फिर से इन्हीं का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी बड़ी सभा में तुम समझा सकते हो, सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजो सिखला रहे हैं, शिव भगवानु बाज। ये बच्चे तुम अपने को आत्म समझ मुझे याद करो तो तुम जे बन जाओगे। 21 पीढ़ियों के लिए तुम देवी गुण भी दान करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण है, श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री बाबा है। वही ऊंच ते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं, शिव भगवानु बाज मन मनावो। भागीरथ तो मशहूर है, भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। जहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं, वह कोई भी जानते थोड़े ही हैं। तुम छोटी बच्चियाँ कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। जे भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना, कितना नशा चढ़ना चाहिए। जहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं, सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। जे तुम अपनी समझते हो, गीता में भी अक्षर है मन मनावब, अपने को आत्मा समझो। ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकता। बाबा बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारे 21 जन्मों के लिए चलती है, तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा गड़ी गड़ी मूल बात समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाबा हम आत्मा को बैठ समझाते हैं। तुम गड़ी गड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर गर्वर अधिजात आ जाता है। जे होता है भक्ति मार्ग में भी, भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चल जाती है। एक टिक सिर्फ नोदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे जाल में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे, देह का बाण निकल जाएगा। अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहो, जे आदर पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्वज्ञानी है, वह ब्रह्मा ज्ञानी, वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। जे पुराना श्री शोर ब्रह्मा तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है, अनेक धर्म भी थे जरूर। गायन है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कल युग में अनेक धर्म हो गए हैं। फिर एक धर्म की स्थापना होगी। एक धर्म था अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के जाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा जाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म तो तना है, वह अपराय लोप हो गया है। फिर से बाबा स्थापन करते हैं, बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं। फिर चक्कर की रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हीं का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी है, छोटे भी है। बड़ी चीज़ होगी तो देखकर पूछेंगे जे क्या उठाया है। बोलो हमने वह चीज़ उठाई है जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठा ले जाएंगे। इस शीशी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं, आगे चल त्राही करेंगे। बात मत पूछो, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम नहीं आंखों से जो देखते हैं। ये कुछ भी रहना नहीं है। जहाँ तो मनुष्यों का कांटों मिसल, सतयुग में फूलों का बगीचा। फिर हमारे नैन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नैन ठंडे शीतल हो जाते हैं। तो तुम अभी पद्मा पद भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पद है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए हम जे राज्य स्थापन कर रहे, इसलिए बाबा ने बैज बनवाए हैं। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हो,
बैज लगे हो, इससे सवल सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुमको तो बाबा ने बताया है कि बहुकाल अर्थ 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाबा से मिलते हो। तुम जहाँ ये भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी है राधे कृष्णा, जे सज्जू के फर्स्ट प्रिंसेस है। कभी किसी के ख्याल में भी नहीं आएगा कि कहाँ से आए। सज्जू के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हीं को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका सब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म नहीं था। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट जे है, बल मंदिर में उन्हीं के चित्र आदि है, परंतु जे थोड़े ही समझते हैं कि इस समय जो स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी, जहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, जहाँ से बाहर निकले खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए सबको, जे पैगाम देने की जुक्ति रचे। मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवा और किसी को याद नहीं करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों, प्रीत माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साध रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नैन ही शीतल हो जाएंगे। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बैगर टू प्रिंस बनना है। प्रधान है कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुकर्ता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक में कर्म की गति को जान, की गति सदगति देने का फैसला करो। मास्टर दुखहर्ता सुकर्ता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो, खुद सुविधाएं ना लो। अब तो दाता बनकर दो। यदि सैल्वेशन के आधार पर सवे की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएगी। स्लोगन है, अनुवती न होना युद्ध की स्टेज है, जोगी बनो जोधे नहीं। अव्यक्त आचार्य अशरीरी व विदेही सिद्धि का व्यास पढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही सिद्धि द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पांस विदेही बन को दो। सेवा और सिद्धि का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ है और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए जे ड्रिल बहुत से जोग देगी, इनमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। ओम शांति।